अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अगर आप लोगों के दांत लंबे हो रहे हैं, उनकी लेंथ बढ़ रही है, दांतों का कलर पीला हो रहा है, दांत सेंसिटिव हो रहे हैं, दांतों में ठंडा भी लगता है, गर्म भी लगता है, मीठा भी लगता है और कुछ लोगों के दांत आहिस्ता-आहिस्ता हिलने लग जाते हैं और कई दफ़ा खुद ही बाहर भी आ जाते हैं एडवांस स्टेज के अंदर। तो आप लोगों के लिए इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, जो बेसिकली मसूड़ों के अपनी जगह से नीचे जाने से रिलेटेड है। मसूड़े पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, नीचे जाना शुरू हो जाते हैं और दांतों की जड़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। और इनिशियली अर्ली स्टेज पे पता ही नहीं लगता, ना कोई दर्द होता है, ना कोई एहसास होता है। जब मसूड़े बहुत ज़्यादा पीछे हट जाते हैं तब ठंडक फ़ील होती है, ठंडा-गरम लगना, दर्द का एहसास होना। लेकिन वो स्टेज काफ़ी आगे चली गई होती है, उसका इलाज भी मुश्किल होता है। इसीलिए अर्ली स्टेज पे इस चीज़ को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। बड़े आसान तरीके से इसका आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, घर बैठ के। तो आज की वीडियो को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि एंड में भी कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जो मॉडर्न है, लेटेस्ट हैं और इनके इस्तेमाल से आप मसूड़ों को अपनी जगह पे वापस ग्रो बैक कर सकते हैं। इस पे रिसर्च भी है, आर्टिकल्स भी हैं और रेफरेंसेस भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले हमने देखना है ये कि जब मसूड़े अपनी जगह से पीछे हट जाते हैं, जिस तरह इस मॉडल में नज़र आ रहा है, ये गुलाबी-गुलाबी पिंक कलर के जो गम्स हैं, मसूड़े हैं, ये बिल्कुल सही है, सेहतमंद है, ये बिल्कुल ठीक है इस टाइम। लेकिन ये जब अपनी जगह से हट जाएँगे तो क्या होगा, इसके नीचे दाँतों की जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं। रूट्स इतनी मज़बूत नहीं होती जितना दाँत का बाहर वाला हिस्सा जो एनामल, ये जो व्हाइट-व्हाइट नज़र आ रहा है, इसे एनामल कहते हैं, स्टील की तरह हार्ड होता है। लेकिन आपकी जड़ें इतनी हार्ड नहीं होती, वो कमज़ोर होती हैं। इसीलिए जब मसूड़ा अपनी जगह से पीछे हट जाता है तो जड़ें नज़र आती हैं जो सेंसिटिव भी होती हैं, जल्दी उनमें कीड़ा भी लग जाता है, रंग भी उनका पीला होता है जो देखने में बुरा लगता है और दांतों के दरमियान फासला बढ़ जाता है, ब्लैक ट्रायंगल्स जिसे कहते हैं, एम्ब्रेसियर्स वाइड हो जाते हैं और लुक आपकी बहुत बुरी हो जाती है, खाना फंसता है और आगे से आगे मसला बढ़ता जाता है, रुकता नहीं है मसला। तो इसकी बेसिकली क्या-क्या वजूहात हैं? मसूड़ों का अपनी जगह से नीचे जाना, पीछे हटना एक बड़ा ही कॉमन मसला है। हमारे पास रोज़ एक दिन में कम से कम 3 से 4 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके मसूड़े अपनी जगह से पीछे हटे होते हैं। तो सबसे पहली वजह इस ब्रश का गलत तरीका है। जो ब्रशिंग होती है उसका एक गलत तरीका आपका सारा मसला ख़राब कर देता है और वो है हार्ड ब्रश का इस्तेमाल। अब ये ब्रश आपका नरम है, लेकिन जो ब्रश के दंदाने या फिलामेंट्स या ब्रिसल्स हार्ड होते हैं, वो मसूड़े को रगड़ देते हैं और ऊपर से अगर आप ज़ोर-ज़ोर से ब्रश करने की हैबिट है, इस तरह हैबिट, तो मसूड़ा बहुत जल्दी अपनी जगह छोड़ देगा, अपनी जगह से पीछे हट जाएगा। दूसरी वजह मसूड़े की बीमारी, से मांसखोरा कहते हैं। अगर आप प्रॉपर दाँत साफ नहीं करते, दाँतों के ऊपर चिपचिपी सी प्लाक की लेयर जम जाती है, जो मसूड़ों को पीछे धकेलती है और जब वो हार्ड हो जाती है, जिसे टार्टर कहते हैं, तो और ज़्यादा एक नाइफ की तरह मसूड़े को काटती जाती है, उसे अपनी जगह से रिमूव कर देती है। पुअर ओरल हाइजीन, ब्रश प्रॉपर ना करना या कभी-कभी करना, 2 दिन बाद करना, उससे भी दाँतों पे ये प्लाक और टार्टर की लेयर जम जाती है, जो मसूड़ों को पीछे धकेलती रहती है। टीथ ग्राइंडिंग, कई लोगों को दाँत रगड़ने की, दाँत चबाने की आदत होती है। रात सोते हुए, जिसे ब्रुक्सिज़्म कहते हैं, उससे भी मसूड़े अपनी जगह से पीछे हटते हैं, क्योंकि वो इतना लोड बर्दाश्त नहीं करते जो दाँत रगड़ने की वजह से क्रिएट होता है। स्मोकिंग या टोबैको का इस्तेमाल जो रेगुलर करते हैं, उनके मसूड़ों में खून की सप्लाई इतनी कम हो जाती है कि मसूड़े ढीले पड़ जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं और अपनी जगह से पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। अब कुछ लोगों के दाँत अनइवन होते हैं, आगे-पीछे होते हैं, टेढ़े-मेढ़े होते हैं। एक तो उनकी सफाई सही नहीं होती, दूसरा मसूड़े का एंगल भी ऐसा होता है कि जल्दी अपनी जगह से पीछे हट जाता है। और कुछ लोगों के मसूड़े, जिसे कहते हैं थिन बायोटाइप, कुदरती तौर पे कमज़ोर और पतले होते हैं, तो वो भी अपनी जगह से बड़े आराम से पीछे हट जाते हैं। हार्मोनल चेंजेस प्रेगनेंसी के अंदर आपके मसूड़े, आपने नोट किए, बड़ी जल्दी ख़राब होते हैं और बड़ी जल्दी पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। तो इसके डिफरेंट स्टेजेज़, एक माइल्ड होती है, एक मॉडरेट होती है, एक सीवियर होती है। अर्ली स्टेज में आप बड़े ईज़िली इसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब मॉडरेट और सीवियर एडवांस स्टेज पे जाती है तो इसका इलाज भी उतना मुश्किल होता है, कई दफ़ा हमें सर्जरी करनी पड़ती है। तो बेसिक जो वीडियो बनाने का मकसद था, वो आपको ट्रीटमेंट बताना है। ये तो आउटलाइन मैंने एक बता दी है। ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहला, बगैर सर्जरी के, बगैर ऑपरेशन के आप इसे कैसे कर सकते हैं। तो अगर मांसखुरा लगा है तो आप उसकी स्केलिंग कराएँ, दांतों की सफाई कराएँ, पॉलिश करवाएँ, रूट प्लानिंग, रूट्स की भी सफाई हो जाती है, जिससे दाँत आपके ज़बरदस्त हो जाते हैं, मसूड़े बेहतर हो जाते हैं, उनकी स्वेलिंग खत्म हो जाती है और वो श्रिंक होके वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं, अर्ली स्टेज के अंदर। दूसरा जो तरीका इसका बड़ा अच्छा है, वो डिसेंसिटाइज़ेशन है।
अगर मसूड़ा हल्का सा पीछे हटा है, दांत सेंसिटिव, आप डिसेंसिटाइज़र कोई सेंसिटिव दांतों के लिए टूथपेस्ट या माउथ वॉश करके उस मसले को अर्ली स्टेज में कवर कर सकते हैं। तीसरा एक बड़ा ही अच्छा तरीका वो है नरम ब्रश। नरम ब्रश का इस्तेमाल, ब्रश सॉफ्ट लेना है और हमेशा मैंने कई दफ़ा बताया कि इसे ऊपर से नीचे करना है। 45 के एंगल पे टिल्ट करके ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ आराम-आराम से करना होता है। आपने किसी सिंक को साफ़ नहीं करना, आपने किसी टेबल को साफ़ नहीं करना, आपने दाँतों को साफ़ करना है और बड़े आराम से, बड़े प्यार से इन्हें करना है, जेंटली। अगर आप इन्हें ज़ोर-आज़माई करेंगे, इस तरह रगड़ेंगे तो सारा कुछ आपका मुँह का स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगा। इसके अलावा जो अहम चीज़ है जिन दाँतों को रगड़ने की आदत होती है, और रात को नाइट गार्ड लगा के सोएं। अपने डेंटिस्ट से एक नाप के ज़रिए नाइट गार्ड बनवा लें और रात सोते हुए नाइट गार्ड को लगाएँ तो ये मसला उनका हल हो जाएगा। अब अगर मसूड़े पीछे चले गए हैं तो उसका क्या करना चाहिए? अगर स्टार्टिंग स्टेज है तो मैंने कई दफ़ा बताया कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल से गम्स का मसाज करें। उँगली और अंगूठे पे कोकोनट लगा के उससे मसूड़ों का इस तरह ऊपर से नीचे की तरफ अच्छी तरह इनका दबा के मसाज करें अंदर। हर ब्रश के बाद, यानी कि सुबह और शाम 2 टाइम ब्रश करें, उसके साथ मसाज करें, तो 6 महीने के अंदर आपके मसूड़े वापस आना शुरू हो जाएँगे, अर्ली स्टेज के अंदर जब बहुत थोड़ा-सा मांस अपनी जगह से पीछे हटता है। और उससे ज़्यादा ये ख़राब है, मॉडरेट स्टेज है, तो आप हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे गम फिलर भी कहते हैं। उसमें ये होता है हम इंजेक्शन लगा देते हैं इंटरडेंटल पेपिला, दाँतों के दरमियान जो पेपिलाज़ होते हैं उनमें इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वो फूल जाता है और मसूड़े अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं। इसके अलावा जिंजी जेल के नाम से मिलता है, हाइलुरोनिक एसिड जेल फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, माउथ वॉश फॉर्म में भी है। तो जेल आपने मसूड़ों पे लगाएँ तो 1 महीने के अंदर उससे भी फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन अगर किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता तो आखिरी चीज़ आपके पास सर्जरी ऑपरेशन करना, जिसमें आप मसूड़े को एक जगह से दूसरी जगह उठा के फिक्स कर सकते हैं। उसका तरीका यही है कि ये पैलेट जो तालू में से मांस का टुकड़ा हम लेते हैं, फिर उसे अगर इस जगह मसूड़ा पीछे हटे तो इस जगह पे उस पैच को लगा देते हैं और टाँके लगा के उसे इस जगह पे फिक्स कर देते हैं। 1 महीने में हील होके ज़बरदस्त हो जाता है और मसूड़े आपका दोबारा रीएस्टेब्लिश हो जाते, नया बन जाता है एक तरह से। लेकिन सर्जरी एक तो महँगी चीज़ है और सर्जरी भी डिफरेंट होती है, गम ग्राफ्टिंग ये जो मैंने बताई है, इसके अलावा पिन होल सर्जरी होती है, लेज़र से भी कर सकते हैं। ये सारे तरीके हैं, महँगे भी हैं और 100% किसी का रिज़ल्ट नहीं होता, कई में प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। जो आपका हाइलुरोनिक एसिड का जो मैंने बताया, जो इंजेक्शन लगते हैं, जो जेंजी जेल से आप मसाज कर सकते हैं, वो भी 6 महीने साल तक उसका असर रहता है, उसके बाद दोबारा आपको इसे अप्लाई करना पड़ता है, यानी ये टेम्परेरी हल है, लॉन्ग टर्म हल नहीं है। तो आइडियल हल और आसान हल कोकोनट ऑयल से अगर आप गम का मसाज करें तो बड़ा सस्ता तरीका है, पहले आप उसे ही अप्लाई करना चाहिए और उससे नहीं होता तो उसके बाद जेंजी जेल ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, उससे करें। और नहीं होता तो एंड ऑप्शन आपके पास सर्जरी की मौजूद है, जिससे आप अपने दांतों के मसूड़ों को वापस दांतों के ऊपर लेके आ सकते हैं। क्योंकि बेसिकली आपके गम्स जो होते हैं वो जड़ को कवर करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। एक तरह से कोट है, जिस तरह सर्दियाँ जर्सी या कोट पहनते हैं अपने जिस्म को बचाने के लिए, इसी तरह नेचर ने एक कोट दिया है, एक कवर दिया है रूट्स को बचाने के लिए। जब वो कवर उतर जाता है तो रूट्स आपके नीचे से एक्सपोज़ हो जाती है, नज़र आने लग जाती है, जिससे आपको सर्दी लग जाती है, ठंडा लग जाता है, दर्द शुरू हो जाता है, कीड़ा लग जाता है और दाँत आपके खराब हो जाते हैं। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।